दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एकत्र ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए युद्ध पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। महाभारत का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है वासुदेव कृष्ण और फिर अर्जुन, उसके बाद अन्य पांडव। क्या आप जानते हैं, पांडवों की तरह कौरवों सेना में भी एक से एक बड़े वीर योद्धा थे जिनको मारना पांडवों के लिए असंभव था। पर वासुदेव कृष्ण ने अपनी बल, बुद्धि, विद्या और ज्ञान से कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ बिना अस्त्र शस्त्र उठाए दिया और किस तरह उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बुराई का सहारा लिया। और पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए अगर बुराई का भी सहारा लिया जाए तो उसे गलत नहीं माना जाता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जिन्हें श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में करना पड़ा, नहीं तो कौरवों को हराना बहुत ही मुश्किल था। पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। इस वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वासुदेव कृष्ण ने जो किया वह वाकई में ही सही था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना भूलकर भी मत भूलिएगा। हाँ जी, तो चलिए जानते हैं भीष्म पितामह और शिखंडी। जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक सेना में एक सेनापति होता है। इस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति की कमान दी गई। पौराणिक कथाओं में माना जाता है 10 दिन तक पितामह भीष्म रणभूमि में पांडवों की सेना को बुरी तरह मारते रहे और साथ ही साथ में श्री कृष्ण जानते थे भीष्म पितामह को हराना अर्जुन के बस में नहीं है। तब वे शिखंडी के पास गए। शिखंडी जो पिछले जन्म में अंबा थी और भीष्म से बदला लेना चाहती थी। इस जन्म में भीष्म को पता था कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, पर भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे। कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के रथ पर ढाल बनाकर बैठा दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी वे औरतों पर प्रहार नहीं करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिया और कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया और इसी प्रकार श्री कृष्ण ने रणभूमि में भीष्म पितामह को हटा दिया और पांडव की सेना को युद्ध में बचा लिया। गुरु द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न। भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने के बाद कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया गया और वह भी पांडवों की सेना को तबाह करते हुए युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे जिस तरह से युद्ध कर रहे थे यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज युद्ध के सभी नियमों का पालन करते हुए भी गुरु द्रोण को रोकना असंभव है। अब तो बस एक ही तरकीब है उनको रोकने के लिए, बस उन्हें यह यकीन दिलवा दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम था और उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर वे स्तब्ध हो जाएंगे। और संयोगवश रणभूमि में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। भीम ने कृष्ण के कहने पर अपनी गदा से हाथी अश्वत्थामा को मार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। यह जानने के लिए आचार्य द्रोण धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और पूछा, क्या वाकई अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर, जो तीनों लोगों के लिए सत्यवादी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया मगर मनुष्य नहीं पशु। जब यह युधिष्ठिर बोल रहे थे तब श्री कृष्ण ने जोर से विजय शंख बजा दिया और गुरु द्रोण पूरी बात नहीं सुन पाए और अपने रथ से उतरकर समाधि ले ली। बाद में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया और इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी इस युक्ति से द्रोणाचार्य को युद्ध से हटा दिया और पांडव सेना का विनाश होने से बचाया। जयद्रथ और सूर्यास्त। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब अकेले फंस गए थे तब दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ और अनेक साथियों ने अभिमन्यु को निहत्था मार दिया। यह सब जानकर अर्जुन ने प्रण किया कि वह सूर्य अस्त तक जयद्रथ का वध कर देगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लेगा। इस प्रण के कारण सभी कौरव जयद्रथ की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे और कौरव जानते थे अगर अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो वह स्वयं अपनी प्रतिज्ञा से विवश होकर अपने प्राण त्याग देगा। जब काफी प्रयास करने के बाद भी अर्जुन जयद्रथ तक युद्ध के लिए नहीं पहुंच पाया तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया। सूर्य के छिपने से ऐसा लगा मानो उस दिन की युद्ध की समाप्ति की घोषणा की तरफ बढ़ रहा हो। तब जयद्रथ अर्जुन के सामने आया और बोला, अर्जुन अब अग्नि समाधि ले लो। तब भगवान कृष्ण ने फिर से अपनी माया से बादलों को हटा दिया और अर्जुन से कहा कि इस तरह बाण चलाओ कि इसका सर धड़ से अलग होकर इसके पिता की गोद में जा गिरे और इस तरह अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया
और वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचा लिए। कर्ण का शक्ति अस्त्र और घटोत्कच। कर्ण सूर्य पुत्र था और उसका जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो सदैव उसी की रक्षा करते थे। देवराज इंद्र, जो अर्जुन के आध्यात्मिक पिता यानी स्पिरिचुअल फादर थे, उनको पता था जब तक ये कवच और कुंडल है तब तक कर्ण को युद्ध में परास्त करना असंभव है। तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांगे। यह जानते हुए भी कि ये ब्राह्मण देवता कोई और नहीं स्वयं देवराज इंद्र है, तो भी दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दिए। कवच कुंडल के बदले में भगवान इंद्र ने कर्ण को एक शक्ति अस्त्र दिया और कहा, तुम इस अस्त्र का प्रयोग किसी पे सिर्फ एक बार कर सकते हो और उस प्रयोग से उसका अंत निश्चित है। और यह अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखा था। लेकिन बाद में भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुलाकर श्री कृष्ण ने सारा युद्ध पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। घटोत्कच ने अपनी राक्षसी मायावी शक्तियों और अद्भुत युद्ध कौशल से कौरव सेना को तहस नहस कर रहा था। यह देखकर दुर्योधन ने कर्ण को अपनी मित्रता का वास्तवा देकर और कौरव सेना को बचाने के लिए कर्ण से इस शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए विवश कर दिया। इसी के कारण कर्ण इस शक्ति अस्त्र को अर्जुन के अंत के लिए नहीं बचा पाया। कर्ण और नागास्त्र। शक्ति अस्त्र के अलावा कर्ण के पास एक नागास्त्र भी था, जो कि अर्जुन को मार सकता था। जब कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र का प्रहार किया, तब वासुदेव कृष्ण ने अपने पैर से रथ पर दबाव डाला और परिणाम स्वरूप अर्जुन रथ सहित बहुत जोर से हिल गया और हिलने के कारण नागास्त्र अर्जुन के मुकुट के ऊपर लगा। इस तरह श्री कृष्ण वासुदेव ने अपनी सूझबूझ से अर्जुन को कर्ण के नागास्त्र से बचाया, अन्यथा अर्जुन का जीवित बचना मुश्किल था। दुर्योधन और कमर के नीचे गदा से प्रहार करवाना। महाभारत के युद्ध के दौरान गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में बुलाया था। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब दुर्योधन नग्न होकर जा रहे थे, तब श्री कृष्ण दुर्योधन को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, इस अवस्था में माता के सामने जाओगे, तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? तब श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी कमर के नीचे के हिस्से को केलों के पत्तों से ढक लिया। जब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली और उनकी दिव्य दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी, और इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन का शरीर जांघ के अलावा पूरा शरीर लोहे का हो गया। यह बात श्री कृष्ण जानते थे और उनको पता था कि गांधारी की दिव्य दृष्टि पड़ते ही दुर्योधन का शरीर लोहे की भांति कठोर हो जाएगा। फिर इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आगे जाकर भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को परास्त किया, नहीं तो भीम के लिए युद्ध दुर्योधन को हराना बहुत ही असंभव था। महारथी कर्ण और रथ का पहिया। कर्ण नाम सुनते ही आपके मन में एक इमेज उभर कर आती है। वह यह भगवान परशुराम का एक शिष्य जो युद्ध की हर कला में सर्वश्रेष्ठ था और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट धनुष बाण में था। जब कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध चल रहा था, तब युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उसको निकालने के लिए कर्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे रथ का पहिया जमीन में धंस गया है, मैं रथ से नीचे उतर रहा हूँ, कृपया बाण ना चलाएं। ऐसा कहकर वे रथ से उतर गए। कर्ण को निहत्था देखकर कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने के लिए कहा। तब अर्जुन ने कहा, किसी निहत्थे पे बाण चलाना युद्ध के नियमों के खिलाफ है। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि किस तरह कौरवों और कर्ण समेत कई वीर योद्धाओं ने अभिमन्यु के विरुद्ध किसी भी युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया था। इतना सुनकर अर्जुन का खून खौल गया और उन्होंने बाण चलाकर कर्ण का वध कर दिया। अन्यथा युद्ध में अर्जुन के लिए कर्ण को परास्त करना मुश्किल था। धृतराष्ट्र और भीम का पुतला। महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे थे। जब भीम अपना सम्मान देने के लिए धृतराष्ट्र के पास जाने लगे, तब वासुदेव कृष्ण ने उनको एक तरफ रोक दिया और बदले में भीम की लोहे की मूर्ति भेंट की, जिस मूर्ति का उपयोग दुर्योधन ने अभ्यास के लिए किया था। धृतराष्ट्र ये समझते हुए वे भीम से मिल रहे हैं, उन्होंने उनकी प्रतिमा को कुचल दिया। इस प्रकार अपनी उपस्थिति का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को निश्चित मृत्यु से बचाया। तो दोस्तों, यह थी वासुदेव कृष्ण की महिमा। अन्यथा पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। तो आप हमें नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हैं। ऐसी ही हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी के लिए देखते रहिए आपके अपने चैनल एकत्र ज्ञान को।